नमस्कार। आपको पता होगा, बिहार जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस देश को मिलता है। उसी राज्य का, बिहार का शिक्षा मंत्री, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, वह रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को लेकर के और प्राचीन काल का जो विश्वविद्यालय है वहाँ से रामचरितमानस के ऊपर गलत बयान देते हैं, रामचरितमानस के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं। यह बहुत ही दुखद बात है और हम भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हम सनातन धर्म के जड़ से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सनातन धर्म वाले को इससे बहुत तकलीफ़ हुआ। हम अपना विरोध दर्ज करते हैं और विरोध दर्ज करते हुए सबसे पहले मैं आपको बिहार के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, वह पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, उनकी संपत्ति लगभग 2.5 करोड़ है और वह वर्तमान में भी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। मैं ऐसे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। नाम लेने से हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नाम के जो हैं, मतलब ऐसा ऐसा कारनामा किए हैं इस देश में कि हमको इस आदमी का नाम लेने में शर्म आ रहा है। और अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, इनके ऊपर में जो है मधेपुरा में थाना कांड संख्या 23/2015, धारा 145, 342, 427 और 353। दूसरा केस दर्ज है दिल्ली एयरपोर्ट पे 68/2019, इसमें जो धारा है 482। तीसरा जो है पटना सचिवालय में 64/2020, इसमें धारा है 188, 269 और 270। अब सोच लीजिए, जिस राज्य का शिक्षा मंत्री के ऊपर 3 मुकदमा दर्ज हो और वह हमारे राज्य का शिक्षा मंत्री हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात बिहार के लिए क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस पार्टी से आते हैं, इस पार्टी में जो है 80% लोग दागी हैं। इनके ऊपर गंभीर अपराध, हत्या, मतलब कि 80% लोग जो है सांसद से विधायक, 80% इस पार्टी के लोग जो हैं दागी हैं। फिर भी यही लोग जो है हमारे देश के शिक्षा मंत्री हो जाते हैं, कानून मंत्री हो जाते हैं। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको अभी जो बोलने जा रहा हूँ उसको रामायण से जोड़ करके नहीं जो देखिएगा। राम पिटे सड़कों पे, रावण राज करे। राम एक विद्यार्थी का नाम है और रावण बहुत पढ़ा लिखा था, आपको पता है, लेकिन वो सीता माँ का अपहरण करके अज्ञानी वाला काम किया। इसलिए मैंने इसको बोला कि राम पिटे सड़कों पे, रावण राज करे। ये बिहार की कहानी है। इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है जब इसी पार्टी के नेता से, ये जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, इनके पार्टी के नेता से जब पूछा गया कि आपके जो नेता हैं ये रामचरितमानस को लेकर के गलत बयान दिए हैं, तो इस पार्टी के नेता जो हैं वो सीधा सीधा कन्नी काट गए कि ये उनका पर्सनल बयान है। इससे बिहार तो कितना शर्मिंदा है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, तो बिहार के लोग तय करेंगे, लेकिन पूरा देश शर्मिंदा है ऐसे लोगों के बयान से। इसका मतलब है ना तो इस आदमी को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना तो रामचरितमानस के बारे में इसको पूरा पता है, ना समझ है, ना तो ये रामचरितमानस का सम्मान करता है। इसी रामायण में कहीं लिखा हुआ है, हमको ज़्यादा याद नहीं रहता है,
चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब है कि इसका चरित्र जो खुद 3 केस में अभियुक्त हो और वह बिहार का शिक्षा मंत्री हो, समझ सकते हैं इसका भावना कैसा होगा, इस आदमी का भावना कैसा होगा, भले शिक्षा मंत्री है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भाई आपके महागठबंधन के नेता जो है रामचरितमानस को लेकर के गलत बयान दे रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो पकवान यात्रा पे निकले हुए हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, समाधान यात्रा। नहीं, हमको लगा कि जहाँ तहाँ का पकवान खा रहे हैं, इसलिए इनको तो अपने क्षेत्र का भी ज्ञान नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो 14-15 सितंबर 2022 याद कीजिए, आपको बेगूसराय ज़िला से लेकर के एक मोटरसाइकिल पे 2-3 आदमी बैठा हुआ था, वो गोली चलाते हुए वो कितने लोगों को गोली मार दिया था, राहगीर को। तो उस पर भी जो है ये जो बयान दिए थे धर्म और जाति के आधार पे बयान दिए थे, इसलिए इनको क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आप अगर टीवी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के हैं उनका 1 जनवरी 2023 को वो किसी सभा में थे, वहाँ पर ये आरएसएस और भाजपा को खरी खोटी सुना रहे थे। और जब माननीय शिक्षा मंत्री सफाई दे रहे थे तो वो भी आरएसएस और भाजपा को ही बता रहे थे कि भाई ये जो है वो राम के नाम पे ऐसे करते हैं वैसे। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप कुमार विश्वास को जानते हैं, कुमार विश्वास को हम लोग कलयुग का रामदूत समझते हैं। कुमार विश्वास कलयुग के रामदूत हैं। जैसे रामायण काल में बजरंगबली रामदूत कहलाते थे, अभी कलयुग में हम कुमार विश्वास को राम का दूत मानते हैं। वो शहर शहर जा कर के, गाँव गाँव जा कर के राम के बारे में लोगों को बताते हैं, गीता के बारे में बताते हैं, रामचरितमानस के बारे में बताते हैं, गीता के बारे में बताते हैं। ऐसे लोगों को आरएसएस का और भाजपा का एजेंट कहना ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, कोई भी अपने धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं सहेगा, नहीं बर्दाश्त करेगा। और यह बहुत ही जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके लिए असहनीय है। अब आगे की कार्रवाई तो राज्य की सरकार करेगी, उनको क्या करना है नहीं करना है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम अपने तरफ से बयान दर्ज करवाते हैं कि यह जो है बहुत ही असहनीय है और गलत बयान है। इसके लिए आपको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को तो शिक्षा मंत्री क्या, पटना की सड़क पर झाड़ू मारने वाला कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।